जी अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स अपने माइक प्लीज बंद कर दीजिएगा। आज की हमारी जो डिस्कशन होगी वो हम बात करेंगे रोल्स थ्योरम के ऊपर। कल मैंने थोड़ा सा इसका आगाज किया था लेकिन फिर वो इशू हो गया। एनीवेज, रोल्स थ्योरम और फिर आगे मीन वैल्यू थ्योरम, दो थ्योरम्स पे आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोल्स थ्योरम को, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और इसकी स्टेटमेंट के बाद हम इंशाल्लाह ताला फिर आते हैं इसकी एप्लीकेशंस की जानिब। अब बच्चों, रोल्स थ्योरम जो है ये हमारे पास क्या है, किस तरह से हमने इसको डील करना है। तो रोल्स थ्योरम के लिए सबसे पहले आप ये कहते हो कि जी फर्ज करें आपके पास कोई एक फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ओवर एन इंटरवल, let f of x be a function defined over an interval। वो एक इंटरवल पर डिफाइन किया गया है। अच्छा, इंटरवल लेट से दैट बच्चों हम कह देते हैं कि इंटरवल हमारे पास है कोई ए बी। अब आप ये कहेंगे कि द रोल्स थ्योरम देन रोल्स थ्योरम इज स्टेटेड एज, तो फिर बच्चों जो आपका रोल्स थ्योरम है उसको कुछ इस तरह से स्टेट किया गया है, स्टेटेड एज नंबर 1, आपका जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। कोई मुश्किल सवाल नहीं होते इसके, अगर आप थोड़ा सा इसकी बात पे गौर करते जाएं। तो ये जो इंटरवल दिया गया है इसकी पहली वैल्यू उस फंक्शन में पुट करें जो आपको फंक्शन गिवन हो, और उसकी दूसरी वैल्यू उस फंक्शन में पुट करें। तो दोनों के आंसर्स एक जैसे होने चाहिए। ठीक हो गया, ये पहला पॉइंट है इसका। नंबर 2 पे आपने कॉन्टिन्यूटी चेक की, आपको पता है किस तरह से फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू। तो नंबर 2 पे आप कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ये आपका जो फंक्शन है बच्चों वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये इंटरवल आपका क्लोज हो, उस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो। और सर वैल्यूज बता दें कैसे पुट होनी चाहिए, वो समझ बच्चे नहीं आई एक मिनट में क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। नंबर 3 पे आपका जो फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल। आपका वो जो फंक्शन है वो बच्चों डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो, यानी कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये तीनों बातें एग्जिस्ट करती हों तो फिर आप कहते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट, अगर ऐसा हो तो फिर वहां पे लाजमी बात है देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी, then there exists a number C which belongs to the open interval AB such that कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल आता है। यानी कि वहां पे एक स्टेशनरी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जहां पे कल मैं अर्ज कर रहा था ग्राफ जाके स्टे करता है। इसकी एग्जांपल्स में मैंने कल क्रिकेट की एक बॉल की एग्जांपल दी, फुटबॉल की आप एग्जांपल ले लें। कोई भी ऊपर जब आप किसी चीज को थ्रो करते हैं तो वहां से वापस आती है, तो वो बगैर रुके कभी भी वापस नहीं आ सकती। मैं अगर आपको ये कुछ इस तरह से बता पाऊँ कि अगर आप बच्चों इसको इस एंगल से देखें कि फर्ज करें यहाँ से आपके पास ये मूवमेंट होती हुई इस डायरेक्शन में आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन ये इंक्रीज करता जा रहा है। दरमियान में कोई एक पॉइंट आता है जहां पे उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाता है और उसके बाद फंक्शन डिक्रीज करता जाता है।
अच्छा, इसमें रोल्स थ्योरम आपको कहाँ पे नजर आ रहा है? ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और रोल्स थ्योरम की सबसे पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे फर्ज करें, जैसे मैंने अर्ज किया कि उसकी जो आपकी ये वैल्यू है जिसको हम कहते हैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की इक्वल होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जी फर्ज करें ये जो आपके पास लाइन आ रही है, इसमें आपके पास जो दोनों स्टेजेस पे जहाँ पे ये रेड लाइन कट कर रही है, दोनों स्टेजेस पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये अब यहाँ पे ये एफ ऑफ ए हो जाएगा, इस स्टेज पे आके ये एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो पहली शर्त ये है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो, दूसरी ये है कि कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो। तो फिर यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ये तो स्टेटमेंट है इसकी, हमारे पास जो रोल्स थ्योरम है। अब इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हम करते हैं जी कोई क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को इस कहानी की समझ आ जाए कि ये एक्चुअली क्या क्वेश्चंस हैं। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आमतौर पे अगर आप इसकी वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखना चाहें, वैसे तो आप इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी बीएससी की एक बुक जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, एसएम यूसुफ की, उसकी ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, 3rd चैप्टर की। तो आप उससे भी जो है इसको सर्च कर सकते हैं। तो मैं जस्ट क्वेश्चंस निकाल लूं, फिर आपको वहां से बताता हूँ। कोई क्वेश्चन देख के जी, एक्सरसाइज फर्स्ट करें जी। वही कहता है कि आपके पास फंक्शन गिवन है, इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं, इसकी एक एग्जांपल करते हैं। कहता है जी आपके पास एक फंक्शन है f of x is equals to x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फर्ज करें ये है माइनस 3x प्लस 2। ये बच्चों आपके पास फर्ज करें एक फंक्शन है, कहता है कि ये डिफाइंड है ऑन द इंटरवल 1 2। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको क्वेश्चन में बताया कि डिफाइंड ओवर एन इंटरवल सम इंटरवल। तो सवाल ये है कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। तो आपने रोल्स थ्योरम की वैलिडिटी को डिस्कस करना है यहाँ पे। लो जी, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। अच्छा, इस बात से मुराद क्या बनती है कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम? इस बात से मुराद ये बनती है कि ये जो आपके पास मैंने लास्ट पे स्टेटमेंट्स लिखी हैं, एटलीस्ट आपने इसके अंदर वो नंबर फाइंड करना है कि जिसकी फर्स्ट डेरिवेटिव पे जवाब 0 हो। तो बच्चों इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ये देखें, फंक्शन लिखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये फंक्शन आ गया। उसके बाद जब आप इंटरवल लिख रहे हैं वो है 1 से 2 तक, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू थी वो आपको 1 मिली, और जो b की वैल्यू थी बेटा वो आपको 2 मिली। बिल्कुल आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। सो सबसे पहले आप f ऑफ a फाइंड कीजिए। तो बच्चों जब आप f ऑफ a करेंगे तो f ऑफ a के अंदर आप देखिए आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली f ऑफ 1 आएगी। a की वैल्यू 1 है और फंक्शन में पुट कर दें तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे बन रहा है 3 माइनस 3 और जवाब आ रहा है 0।
ये आ गया जी पहली बात। फिर दूसरा एफ ऑफ बी चेक कीजिए। एफ ऑफ बी से मुराद बच्चों यहाँ पे एफ ऑफ 2 है। इस फंक्शन में 2 पुट कीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। तो ये ऐसे लग रहा है जी 4 प्लस 2 6 माइनस 6 बन रहा है। तो जवाब इसका भी क्या आ गया, 0। अच्छा जी, तो आपने देखा कि एफ ऑफ ए हेयर, ये बात आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो आपका एफ ऑफ ए है वो आपका एफ ऑफ बी के इक्वल है। तो यही पहली कंडीशन है रोल्स थ्योरम की कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो आप यहाँ पे ये बात कह देते हैं कि रोल्स थ्योरम इज वैलिड। रोल्स थ्योरम की वैलिडिटी की बात हो गई। और अगर यहीं पे ये बात एग्जिस्ट ना हो, यानी कि आपका एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल ना हो, तो आप यहाँ से आगे मूव ही नहीं करेंगे। ये वैलिडिटी की पहली कंडीशन है। अच्छा, एक बात हो गई। नंबर 2 पे हमने ये चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका एक बड़ा आसान सा आपको तरीका बताता हूँ, दोनों बातें एक ही वक्त में हो जाएंगी। अब तीसरी वाली बात को पहले चेक करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं बताता हूँ फिर इसको क्यों पहले चेक करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप जो गिवन स्टेटमेंट है उसका डेरिवेटिव ले लें। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बहुत सिंपल सी बात है, क्या होगा, ऑब्वियसली 2x होगा। 2x। फिर जब 3x की बात करेंगे बेटा तो उसका डेरिवेटिव -3 हो जाएगा और 2 का 0 हो -3। जाएगा। अच्छा, हमने चेक करना है कि डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल। यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने ओपन इंटरवल रखा है 1 से 2 के दरमियान। ओपन इंटरवल से मुराद होती है ना इसमें 1 शामिल है ना इसमें 2 शामिल है। अब इसके दरमियान रहते हुए क्या आपको लगता है कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसको इसमें पुट करने पर क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। यानी कि कोई ऐसा नंबर 1 से 2 के दरमियान मौजूद नहीं है जिसको इसमें पुट करने पर इसका जवाब इन्फिनिटी बन जाए। तो इसी चीज को कहते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा यहाँ पे आप कह देंगे, सर अगर x की जगह 1 लगा दें नहीं होगा, ठीक है। वो भी कोई इशू नहीं है, वैसे तो वो भी कोई इशू नहीं है। आप 1 भी लगा देंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 3, जवाब -1 तो आ रहा है ना। लेकिन इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये है, इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक कि आपने डेरिवेटिव्स के लिए इंटरवल ओपन रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा तो आप कह देंगे सो एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट, एफ डैश ऑफ एक्स exist in that particular interval. F dash of x exist in 1 2, इस इंटरवल के अंदर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है और वो स्टेटमेंट क्या है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, मैं स्टेटमेंट को डिफरेंट कलर में लिखता हूं ताकि आपको पता चले कि ये एक लाजमो मलजूम बात है जो आपने यहाँ पे लिखनी है। और वो है बच्चों एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन। याद रखिए, अब देखिए हम इतना बड़ा वो एक बीच में थ्योरम का सहारा लेके काम छोड़ रहे हैं। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन बच्चों, हर जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ना, तो याद रखें बच्चों वो फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होता है। ठीक हो गया। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन बन गया। इस बिना पे हम इसको आगे लेके चलेंगे कि चूंकि वो डिफरेंशिएबल है लिहाजा वो कंटिन्यूअस है। तो हम फिर ये कह देंगे क्योंकि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। एक मिनट बैक करते हैं। मैं वो आपको एज ए नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ये इसको परेशान ना हो।
अच्छा जी, लिहाजा आपने ये बताया कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सो फिर हुआ क्या? तो बच्चों हुआ ये कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। आपने उसी थ्योरम का सहारा लेके कह दिया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन द इंटरवल 1 to क्लोज्ड। लो जी, मैंने ये अर्ज किया था कि अगर रोल्स थ्योरम की ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर जाती हैं, ये तीनों कंडीशंस जो प्रीवियसली मैंने आपको दिखाई, अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड कर जाती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो इन तीनों कंडीशंस के होल्ड करने की सूरत में फिर दरमियान में कोई एक ऐसा नंबर सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जिस पर उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा। सो हम आगे चलते हैं और देखते हैं उसको। तो लिहाजा हम फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं, सो देयर एग्जिस्ट, अब हम ये बात करेंगे, देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी, so there exists a number c which belongs to the interval 1 2 such that कि वहां पे उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल हो। अब मुझे बताइएगा डेरिवेटिव क्या आया था पीछे, अभी छोटा सा एक फंक्शन जो बना था 2x माइनस 3। तो बेटा आपने उसमें इस c को पुट कर देना है, ये आ जाएगा 2x की जगह पे आ जाएगा 2c माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2c x की जगह c को पुट करना है जी, 2c इज इक्वल्स टू 3 और c इज इक्वल्स टू 3/2। आप बताएं 3/2 एक्चुअल में 1.5 होता है ना? यस अब आप खुद देखें कि क्या ये जो जवाब आया है क्या ये वाकई ही इसके अंदर कहीं मौजूद है? आप देखिएगा क्या ये बिलोंग करता है 1 से 2 के दरमियान? अब बच्चों 1 से लेके 2 के Yes, दरमियान sir. जाएंगे तो कहीं ना कहीं 1.5 जरूर लाई कर रहा होगा। ठीक हो गया? तो यही इसका आपको पहचान है कि आपका जो आंसर है वो उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कहीं ना कहीं वाक़ई होगा। मैं जल्दी से एक एग्जांपल और करता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ जाए और फिर हम नेक्स्ट मीटिंग की तरफ जाएंगे क्योंकि 5 मिनट रह गए इस मीटिंग को खत्म होने में। एक सवाल कोई और देखते हैं। लेट्स से दैट मैं बात करता हूँ जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हम रख लेते हैं जी साइन स्क्वायर एक्स, और इंटरवल मैं ले रहा हूँ 0 से पाई। लो जी, सबसे पहले बच्चों हमने बड़ा आसान सा काम है, यहाँ पे a मेरे पास 0 है, b मेरे पास पाई है अकॉर्डिंग टू दैट इंटरवल। तो मैं f ऑफ a चेक करूंगा, मतलब f ऑफ 0 चेक करूंगा। f ऑफ 0 से मुराद है साइन 0 और ऊपर इसका हम स्क्वायर लिखते हैं। साइन 0 0 ही होता है, ऊपर स्क्वायर आ गया तो जवाब आ गया 0। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आंसर 0 आए, आंसर कुछ भी आ सकता है लेकिन वो दोनों आंसर्स इक्वल आने चाहिए। अब ये नहीं है कि इन दो क्वेश्चंस में 0 आ गया तो कहीं आप पक्के ही हो जाएं कि आंसर 0 आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफ ऑफ पाई तो ये आ जाएगा साइन पाई और ऊपर इसका स्क्वायर और ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर। साइन पाई भी 0 होता है तो आंसर 0 आ गया। मैं फिर कह रहा हूँ लकीली इस दोनों क्वेश्चंस का आंसर 0 आ गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 0 आना चाहिए। आंसर यहाँ पे कोई भी आ जाए लेकिन वो दोनों आंसर सेम आए। सो यहाँ पे बच्चों आपने कह दिया कि f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई, सो रोल्स थ्योरम इज वैलिड। तो रोल्स थ्योरम इज वैलिड मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। अगर ये स्टेप फुलफिल नहीं करता तो आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्वेश्चन को। रोल्स थ्योरम इज वैलिड। अच्छा, अब मैंने कहा था जो तीसरी बात है वो पहले करनी है, यानी कि डेरिवेटिव्स वाली। तो आप ऐसे करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव ले लें। अब बच्चों जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, देखें इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले पावर रूल लगेगा, ऊपर पावर है, पावर को नीचे उतारें,
साइन की पावर में एक कम करें और फिर साइन का डेरिवेटिव cos x, तो 2 sin x cos x आपके पास आ गया। इन अदर वर्ड्स आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये कोई फॉर्मूला बन रहा हो, 2 sin x cos x? साइन अल्फा कॉस बीटा। sin 2x। शाबाश, ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। sin 2 अल्फा cos अल्फा होता है ना। तो बच्चों डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 0 से पाई के दरमियान आप ये कह देंगे कि so derivative exists in between 0 to 2 पाई, कोई इशू नहीं है। सॉरी 0 से पाई, 0 से पाई के दरमियान आप कहीं पे भी उसकी कोई भी वैल्यू ले लें तो आपके पास ये जो है वो कहीं पे भी इन्फिनिटी आंसर नहीं बन रहा। इसका मतलब है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली लिखवाई, दोबारा आप एवरी उसी कलर में आ डिफरेंशिएट जाए। फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, अब देखें ये स्टेटमेंट हमें इतना बड़ा सहारा दे रही है कि अदरवाइज हमने इसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू, इतना काम करना था एक्स्ट्रा कंटिन्यूटी के लिए। तो हम सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख देते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is also continuous function, is also continuous function। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो continuous फंक्शन भी होता है। चूंकि every differentiable function is continuous function, लिहाजा आप ये कह सकते हैं hence जो आपका given f of x है वो भी continuous है, is continuous क्योंकि वो डिफरेंशिएबल हो गया है, is continuous in the interval 0 to pi। लो जी, तीनों बातों के पूरे होने के बाद फिर आप बेटा लिखते हैं कि hence there exist, फिर आप लिख दें then there exist a number c belongs to the interval 0 to pi such that f dash of c is equals to 0। मीटिंग खत्म होने लगी, आपने फौरी दोबारा ज्वाइन करनी है। तो ये आ जाएगा sin 2c is equals to 0। यहाँ से बेटा आ जाएगा 2c is equals to sin inverse 0। sin 0 लेट्स पाई पे होता है तो ये आ जाएगा 2c is equals to पाई और c is equals to आ जाएगा पाई बाय 2। तो आप खुद चेक कर लें कि ये जवाब 0 से पाई के दरमियान लाई करता है। क्लियर होगी बात? तो ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए। अभी आपने फौरी तौर पे दोबारा ज्वाइन करना है। इस मीटिंग से इतना ही, हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं। अभी 1 मिनट में